पाकिस्तानी सियासत में गुज़श्ता एक हफ्ता अगर देखा जाए और उसका अहाता किया जाए और अगर तनाजुर में आइंदा की हिकमत अमली देखें, आइंदा का मंजरनामा देखें, तो ये दिखाई देता है कि तहरीक अदम एतमाद के हवाले से अपोजिशन जोड़ तोड़ में मसरूफ़ है। अपोजिशन ने मेल मुलाकातें की। हुकूमती मौक़िफ़ ये था कि हुकूमत को कोई कदगन नहीं पहुँचा सकेगी ये अपोजिशन। लेकिन अपोजिशन के तेज़ तर होते राबिते, उसमें पहले अगर हम देखें माजी में अपोजिशन के एक दूसरे से जो इख्तलाफात थे उसी की बुनियाद पर एक राय अमूमी तौर पे ये कायम की जा सकती है कि अपोजिशन इत्तेहाद के लिए इकट्ठा नहीं हो पाएगी, तहरीक अदम एतमाद कामयाब नहीं हो सकती। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी शायद इस पर राजी ना हो। कायदे नून लीग से जब राबिता किया गया, उनसे बातचीत की गई, पार्टी ने मुशावरत की है, तो आज का जो खबरनामा यह है कि उसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ जो हैं वो तहरीक अदम एतमाद की तैयारियों में मसरूफ़ हैं। वो तैयारियां कर रहे हैं और इसी ज़िमन में वो रवाबित भी करेंगे। शेख रशीद साहब कहते हैं कि आने वाले 50 दिन जो हैं वो पाकिस्तानी सियासत के लिए अहम है। उसके बाद इमरान खान जो हैं वो सुरखरू होंगे। यानी क्या हुकूमत को भी तहरीक अदम एतमाद के हवाले से खदशा है? 50 दिन किस वजह से अहम है? तहरीक अदम एतमाद के हवाले से अभी तक की जो मुशावरत है वो तो अपोजिशन एक दूसरे से मेल मुलाकातें बढ़ा के करना चाह रही है, लेकिन माजी करीब का भी हवाला याद रखना चाहिए कि माजी करीब में यही अपोजिशन जमातें यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ज्यादा दूर की बात नहीं है। शाइस्ता परवेज मलिक साहिबा जो ज़िमनी इंतखाब में खड़ी थी, उनका जब नतीजा आने वाला था तो उस वक्त उनके साहबजादे अली परवेज मलिक जो लीगी रहनुमा है, उनका पीपल्स के बारे में क्या मौक़िफ़ था वो जरा मुलाहिजा कीजिए। जो आज का दिन है मेरे ख्याल से सारी सियासी जो पार्टियां हैं उनके लिए लम्हे फिक्री है कि किस तरह से एक अपोजिशन की जमात ने सिंध की आवाम का लूटा हुआ पैसा यहाँ पे आके वोटरों की तजलील और वोटों के वफादारियाँ खरीदने के अंदर इस्तेमाल किया। कोई इनसे पूछ सकता है इनकी कारकर्दगी ऐसी क्या थी कि वोट 5000 से उठ के 20,000 के ऊपर हो गया और इनको शर्म फिर भी नहीं आई जब आप लोगों ने इनका मकरू चेहरा दुनिया के आगे एक्सपोज किया। उसके बावजूद आज का दिन भी गाड़ियों के अंदर नकद पैसे लेके ये बांटते रहे। नाज़रीन, शहबाज शरीफ साहब ये मौक़िफ़ रखते हैं कि कल का हलीफ आज का हरीफ हो सकता है और आज का हरीफ कल का हलीफ भी हो सकता है। तो अभी ये हलीफ और हरीफ की जो जंग है, तो इसी के जवाब में आसिफ अली जरदारी साहब का क्या मौक़िफ़ था वो भी जरा सुन लीजिए। मेरा एस्टिमेशन 50,000 थी और मैं 50,000 वोट ले सकता था अगर हम वोटर टर्नआउट बढ़ा सकते। आपने जो कॉन्स्टिट्यूंसी जिसपे इलेक्शन लड़ी है, ये 77 के बाद मियां साहब बनाते रहे अपने हिसाब साइड से गलियां मोहल्ले बिरादरियां देख के इन्हें कॉन्स्टिट्यूंसीज बनाएंगे। हर जगह पे हम इनसे लड़ेंगे, हर मोहल्ले में इनसे लड़ेंगे, इसलिए कि पाकिस्तान के ये खिलाफ है, ये मेरी धरती के खिलाफ हैं। जो इस धरती में नहीं मरना चाहता उसको क्या मसला है? नाज़रीन, ये एक कौमी असम्बली की नशिस्त के इलेक्शन के दौरान एक दूसरे पर लफ्जी गोलाबारी के मनाजिर थे। अब बात करते हैं पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान की, कौमी असम्बली के स्पीकर असद कैसर की, कि जिनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने की बातें हो रही हैं। अब एक बड़ा मौका है, बड़ा इवेंट है, तो फिर से इकट्ठे हो गए। राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। राना साहब, क्या आपको ये लगता है कि अपोजिशन जमातें जो एक दिन में कोई उनका रूप होता है, अगले दिन में एक दूसरे के बारे में उनके तमाम तनाजुर तब्दील हो जाते हैं, क्या ये अपोजिशन तहरीक अदम एतमाद पर इकट्ठी हो पाएगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। देखिए यासर, अगर आपने दो चीज़ें दिखाई, एक परवेज़ मलिक मरहूम साहब के साहबजादे का बयान, एक आसिफ अली जरदारी साहब का। अगर आज की तकरीर भी आप सुन लेते, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की आपने सुनी होगी। जी। उसमें जिस तरह उन्होंने कहा कि कुछ लोग हमें कहते थे कि ज़मीनी इलेक्शन में ना जाओ, हमने जो कहा वो हुआ, जो वो क्या चाहते थे वो नहीं हुआ। चले, आपने तज़किरा छेड़ा है तो फिर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का भी वो खिताब सुन लेते हैं जो उन्होंने खिताब किया मुल्तान में खिताब के दौरान क्या कहना था वो भी मुलाहिजा कर लीजिए। आपका मार्च शुरू होने से पहले इमरान के विकेटें गिरने शुरू हो गए हैं। बुज़दिल है आपका वज़ीर आज़म। अगर आप बुज़दिल नहीं हो, अगर आप इन आवाम से नहीं डरते हो, तो हमारा मार्च की जरूरत ही नहीं होगा। हमारा मार्च से शुरू होने से पहले आप असेंबली तोड़ दें। राना साहब, ये वो पूरा मंजरनामा नहीं है जो अपोजिशन के बारे में बात की गई है, जो दोस्तों के बारे में बात की गई है वो जरा हिस्सा हज़फ है इसमें से। चलें,
देखिए मैं आपको यासर हम खबर की तरफ चलते हैं। आज अल्लाह उनको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए, आसफ अली जरदारी साहब अचानक बीमार हो गए और डॉक्टर्स ने उनकी तमाम सियासी सरगर्मियाँ ख़त्म कर दी हैं, पाबंदी लगा दिया कि कोई सियासी सरगर्मी नहीं करनी। यही है वो मनसूख कर दी। अल्लाह ताला के साथ उन्हें सेहत कामिला अता फरमाए। अब वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ अदम इत्मीनाद का मामला नहीं है यासर। अब मामला ये है कि आसफ अली जरदारी शुरू हुए, जरदारी साहब ने कोशिश की, शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात की, जरदारी साहब ने चौधरी बरादरान से मुलाकात की, जरदारी साहब ने बाकी मुलाकातों का सिलसिला शुरू किया था। अचानक मुस्लिम लीग नून ने कहा जरदारी बाजी ना ले जाए, एक जरदारी सब पे बारी ये कामना शुरू हो जाए। मुस्लिम लीग नून ने भी फौरी तौर पर राब्तों का सिलसिला शुरू कर दिया। उन्होंने कहा इससे भी रब्ता करो, इससे भी करो, MKM से भी रब्ता किया, दीगर राब्तों के सिलसिला में उन्होंने टीमें तश्कील दे दी कि ये साबित हो कि ये नहीं हम अपोजिशन है। जरदारी साहब ये साबित करना चाहते हैं ये नहीं हम अपोजिशन है। ये कोई साबित नहीं करना चाहता और ये कोई नहीं कहना चाहता, ये कोई नहीं करेगा कि किसी सूरत में भी वो तहरीक अदम इत्मीनाद कामयाब हो। या सर मुझे एक बात बताएं, अभी बिलावल साहब ने एक तकरीर में कहा है कि 27 फरवरी का मार्च शुरू होने से पहले आप असम्बलियाँ डिज़ोल्व कर दें। यही कहा है ना उन्होंने। जी। उन्होंने ये तो नहीं कहा कि 27 फरवरी से पहले हम जो अदम इत्मीनाद की तहरीक ला रहे हैं वो कामयाब हो जाएगी। बिलावल साहब को क्यों नहीं यकीन? बिलावल साहब ये क्यों कह रहे हैं इमरान खान को, वज़ीर आज़म साहब को, कि जनाब आप असम्बलियाँ डिज़ोल्व कर दें, आप असम्बलियाँ तोड़ दें। ये नहीं कह रहे कि हमारी तहरीक अदम इत्मीनाद कामयाब हो जाएगी। यासर मैं आपको एक बात बता दूं, ना मुस्लिम लीग नून ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दोनों तहरीक अदम इत्मीनाद कामयाब नहीं करवाना चाहते, अगर लाने के लिए कोशिश भी करें। आप गौर करें, इस तहरीक इत्मीनाद के शोर में मार्च का शोर ख़त्म हो गया है, मार्च पीछे रह गया है। अब मौलाना साहब की मीटिंग में डिसाइड होगा तहरीक अदम इत्मीनाद के लिए सब इकट्ठे हो जाएं। ये नहीं डिसाइड होगा कि जनाब सारे मार्च के लिए इकट्ठे हो जाएं। पीपल्स पार्टी अपना मार्च, आज जमात इस्लामी ने भी कह दिया हम धरना देंगे इस्लामाबाद में, सब अपने अपने चल पे है। इसलिए कि सियासी मैदान गर्म हो रहा है, सियासी मैदान में हर शख्स अपना हिस्सा डाल रहा है। मैं आपको ये बड़ी खबर देता हूँ कि मुस्लिम लीग नून के अंदर आज भी ये बात डिस्कस हुई कि अदम इत्मीनाद की सूरत में वज़ीर आज़म कौन होगा। आप क्या समझते हैं? अदम इत्मीनाद आ गई, मान लें अदम इत्मीनाद कामयाब हो गई, स्पीकर के खिलाफ कामयाब हुई, 1% मैं कह रहा हूँ मान लें, तो कौन स्पीकर होगा? भाई इसके लिए पूरा एक नेटवर्क होता है, पूरा एक होमवर्क होता है। उसमें आता है कि जनाब ये स्पीकर होगा, इस जमात से स्पीकर होगा, इस जमात से वज़ीर आज़म होगा। अगर मुतवाज़ तो माजी में आप उठा के देख लें, जब पीपल्स पार्टी का उम्मीदवार है उसको कितने वोट पड़ते हैं, और नून लीग का उम्मीदवार आता है उसको कितने वोट पड़ते हैं, मौलाना साहब आते हैं तो उनको कितने वोट पड़ते हैं। ये बड़ा क्लियर है। या सर ये दोनों सियासी जमातें किसी को खुश करने के लिए अपने अपने ताई ये काम कर रही हैं कि चाहे शायद कोई खुश हो जाए, और खुशी में वो बांटता है ना, जो खुश हो जाता है कोई चीज़ बांटता है, वो बांटने में हमें मिल जाए। भाई आपका कोई एक मार्च जो है ना वो गोल होना है। यस सर, कोई एक मार्च जो है ना वो गोल होना है, तो ये उसके लिए सारा कुछ हो रहा है। अगर आप ये कहें कि हुकूमत को आप गिरा लेंगे, तो ऐसा नहीं है। ना कोई हुकूमत लेने के लिए तैयार है, ना पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून को कुछ देने के लिए तैयार है, ना मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी को कुछ देने के लिए तैयार है। दोनों एक दूसरे की सियासी हरीफ है। लिहाजा आज की खबर आपको ये ब्रेक कर दूं कि यह सारा कुछ एक लॉन्ग मार्च को मुलतवी करने या उसकी तारीख बदलने या उसको उस पर पानी डालने के लिए होगा। मुझे एक बात बता दें, पीपल्स पार्टी नून लीग इकट्ठी चल पड़ी, अदम इत्मीनाद की तरफ चल पड़े। मुस्लिम लीग नून 27 मार्च के लॉन्ग मार्च की हमायत करेंगे या 23 मार्च के? अगर वो कहते हैं हम 27 मार्च के लॉन्ग मार्च के साथ नहीं है, तो 27 मार्च से पहले, 27 फरवरी से पहले अगर अदम इत्मीनाद आती है तो पीपल्स पार्टी क्यों साथ देगी? अगर वो कहती है मैं 23 मार्च के साथ हूं, तो फिर भी क्यों साथ देगी?